किया गया है, उसको क्या नहीं मिला, उसको सब नहीं मिला। नमस्कार। प्रमुख मांग है आपकी? मैं प्रेमाराम परमार हूँ मेरा नाम, और गणेश जिसकी आत्महत्या हुई मेरा सगा साला है और मेरे परिवार का सदस्य है। जिस पृष्ठभूमि में उसने आत्महत्या की इसका कल मैंने विस्तृत एक्सप्लेन किया, और आत्महत्या के बाद में जो कुछ भी मांग है वो मांग हमारी कानून की परिधि की मांग है, सीआरपीसी के प्रावधानों की मांग है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित राइट की मांग है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जिस माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हम हर मंच पे ये एफिडेविट देने को तैयार हैं कि वो निर्णय न परिवर्तित हुआ है, न उसको स्टे हुआ है, न उसमें किसी तरह का चेंज हुआ है, और उसकी पालना की जाए। इसकी पालना करने में शासन और प्रशासन को क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है, वो आज 24 घंटे में डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस मांग को लेकर एक्सप्लेन करने वाला सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। ये मांग कल हमने दोहरा दी है। दूसरी, मजमे आम के अंदर मृतक के ऊपर हमला हुआ, गणेश के सिर पे टांके आए, हॉस्पिटल में भर्ती रहा, मेडिकल की रिपोर्ट है, पुलिस की तहरीर है कि ये घाव है, और उसके बाद उस एफआईआर में एफआईआर लगाई जाती है। 308 की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, 307, और उसमें एफआईआर लगी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने अभी निवेदन किया है कि दुनिया के अंदर 19-20 होता आया है, मगर इस प्रकार का रात दिन जिंदी मक्खी निकलने का काम इस व्यवस्था ने किया है। इसलिए हमारी जिनाइन मांग है कि जो इस आपराधिक कृत्य में, आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी मांग, हमारे फेवर में जो निर्णय हुआ है, हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि वो निर्णय आज भी बहाल है, कहीं भी परिवर्तित नहीं हुआ है, उसकी पालना की जाए। और उसके लिए मैं खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर रहा हूँ, जोधपुर जैसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर रहा हूँ। मैं नगर पालिका को बता सकता हूँ, उसके 2009 के एक्ट का अध्ययन किया हुआ है मैंने। मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से नियमों की परिधि में हमारी मांग की पूर्ति की जा सकती है, मगर कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारी सुनने वाला इसलिए नहीं है कि हम दलित और पीड़ित वर्ग के लोग हैं, और जिन्होंने आज तक अपनी मांग के लिए कभी संघर्ष नहीं किया है। इसलिए प्रेस और मेरे समाज और सर्व समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ, अन्य कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, का समय हो गया है, क्या मुख्य आप लोगों की मांगे है, और प्रशासन और पुलिस की ओर से क्या आपको आश्वासन मिला है, और कितनी दौर की वार्ता हुई है? अभी तक यूँ वार्ता का दौर समझा जाए तो एक भी दौर की वार्ता नहीं हुई। कल एक हम लोगों ने यहाँ से शांतिपूर्वक जाकर के एक मेमोरेंडम एडीएम साहब को दिया था, और हल्की सी बात हुई, लेकिन हम वापस आ गए। लेकिन ये जो आत्महत्या है,
और जिन परिस्थितियों में और उसके सुसाइड नोट में जिस तरीके के कारण, और इससे पहले का जो इनकी ज़मीन का मामला तोगाराम जी की और ये बाड़मेर गृह निर्माण सरकारी सोसाइटी है, ये तोगाराम जी की थी निजी ज़मीन, सोसाइटी की थी। इनको पट्टे जारी हुए हैं, प्रॉपर वे में उसका भूमि का रूपांतरण हुआ है। होने के बाद में नगर पालिका ने ये पूरा का पूरा जो इस घटनाक्रम और ये जो कहानी और ये आदमी की जान गई है, ये नगर पालिका के हठ और गैर कानूनी उसके कृत्य के कारण से गई है। नगर पालिका ने कोई नंबर खसरा नंबर 100 किए बगैर एक विज्ञप्ति जारी कर 3 प्लॉटों की नीलामी की। वो ज़मीन तोगाराम जी अध्यक्ष थे उस सोसाइटी की थी। और ये बात उनके जो बाद में जो वाद चले उसमें इनके ईओ से लेकर के दूसरे विधिक जो राय देने वाले सभी ने कहा और ये गलती स्वीकार की है कि हमने भूलवश ये ज़मीन अलॉट की। तो ऐसी स्थिति में अभी जो प्रेमाराम जी ने बताया कि जो फैसला आज की तारीख में स्टैंड है, तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा जो मामला है, जो आदमी की जान गई है, वो भी नगर पालिका की लापरवाही और हड़तरमिता से गई है। अब आपकी क्या मांग है कि अब हमारी मांग यही है कि एक तो इनकी जो ज़मीन है वो इनको खाली करा के दी जाए और उसका फैसला इनके हक में। दूसरा, जो पुलिस ने जो जिस तरीके से एफआईआर लगाई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट इंजरी की सारे सबूत होने के बाद में, तो उस मामले को रीओपन करके और जो अधिकारी जिसने इस तरीके का कृत्य किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। तीसरी बात, जो नगर पालिका है जिसने जहां से शुरुआत करके और इस आदमी की जान लेने तक का जो काम किया है, एफआईआर नगर पालिका के खिलाफ भी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरा, एक व्यवसायी था, अच्छा, उस परिवार का आदमी चला जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज दे नगर पालिका उसको हानि। ये मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आप यहाँ धरने पर बैठे रहें? ये तो पूरा अभी जो हम सर्व समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य विषण लोग हैं जो मानवीय आधार पर इस परिवार को संबल देने के लिए आए हैं, सब मिलकर के करेंगे। लेकिन मेरा निजी जहाँ तक बात पूछना चाहते हो, तो किसी भी सूरत में इस परिवार को इनकी जायज़ मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मुझे पूछा गया तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरीके से बॉडी का डिस्पोजल नहीं होगा। सुसाइड नोट में वो तो है ही, वो तो एफआईआर है जो दर्ज हुई है कल 306 में 169 नंबर CR है, उसमें नामजद है, वो तो गिरफ्तारी होना ही चाहिए। अब अभी आज एसपी साहब का जो बयान आया, आज डेड बॉडी पड़ी 24 घंटे से, और एसपी इस तरीके के नेगेटिव बयान देता है, ये बात ठीक नहीं। क्योंकि गरीब लोगों में पहले ही पुलिस पर भरोसा कम है, और जब एसपी ऐसे हालात के बीच में इस तरीके का वक्तव्य देता है, इससे इस वर्ग के लोग, पीड़ित पक्ष और तमाम जो न्याय की मांग करने वाले सभी लोगों में मैसेज पुलिस के प्रति अच्छा नहीं जाता है कि इस पुलिस की नीयत ठीक नहीं है। इस स्टेटमेंट से तो यही अंदाज़ा लगाएगा हमारा।